अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय सहर खान। आज मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन जो वीकली मैं अपनी लाइफ में शामिल की हुई है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और इतनी सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो मैं आपको अल्टरनेट भी बताऊंगी कि अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसकी जगह आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए जी, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर केयर की जो रूटीन है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं हेयर केयर की रूटीन क्या फॉलो करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपने बालों पे जो है ना वो कोई भी आपके पास तेल हो, ठीक है ना, ये मैं तो यहाँ पे चिल्टन प्योर का जो ऑनियन ऑयल जो है ना यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अपने बालों पे, ठीक है ना। लेकिन आपके पास जो भी तेल है ना आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है ना जो ऑयलिंग है ना वो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर अपने बालों पे करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बाल जो है ना वो डैमेज नहीं होते, ठीक है ना। अगर आप कोई भी हीट की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मीन स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये है कि जब आप अपने बालों में हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर जब ऑयलिंग कर लेंगे तो ये है कि बाल आपके डैमेज नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है, द हर्बलिस्ट का हेयर ग्रोथ ऑयल। जिन लोगों को बालों की ग्रोथ का प्रॉब्लम है ये वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना इसकी जो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है द हर्बलिस्ट प्रोडक्ट्स की, वो भी आप देख सकते हैं। प्याज का तेल इस्तेमाल करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो प्याज का तेल है ये तो हेयर फॉल पे काम करता है, ठीक है, और जो है आपके बाल जो हैं वाइट होने से रोकता है, ठीक है ना, और डैमेज हेयर पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आपने बहुत ज़्यादा भर भर के तेल जो है ना वो अपने बालों पे नहीं लगाना, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है कि बालों की जड़ों पे आप तेल लगाएं सबसे पहले पार्टीशन करके, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा ऑयल लेके अपने हाथों पे यूं करके, ठीक है, और बालों के एंड्स पे आपने हल्का हल्का सा तेल लगा लें। जब आपने बालों की एंड्स पे भी ऑयलिंग लगा लेनी है हल्के हाथों से, ठीक है ना, उसके बाद बारी आती है मसाज की, ठीक है ना। बालों पे मसाज ज़रूर करना है जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज़ होती है और आपकी ग्रोथ बालों की अच्छी होगी, आपके बाल जो है ना वो में शाइन आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाला टूल यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल सकता है लेकिन मैंने इसे दराज से मंगवाया है, ठीक है ना। लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लगा दूंगी। हल्के हल्के हाथों से मैं अपने बालों पे मसाज करती हूँ, ठीक है। और ये जो इसके जो ये बने हुए हैं सारे सिलिकॉन के बने हुए हैं, ठीक है ना, इससे बिल्कुल भी बाल डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है। और मैं अपने बालों में हल्का हल्का से अच्छी तरह से 10 to 15 मिनट्स हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ, जिससे मेरे बालों की जो ब्लड सर्कुलेशन है ना दिमाग की वो तेज़ हो जाती है और वो मेरे बालों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसके बाद जो है ना मैं इसको अपने बालों पे लगा रहने देती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे कहीं जल्दी है जाने की तो मैं घंटे बाद भी अपने बाल वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं जो है ना 2 से 3 घंटे अपने बालों पे ऑयलिंग रहने देती हूँ। लेकिन इसका अल्टरनेट में एक और चीज़ भी यूज़ करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है, मैं ऑयलिंग को स्किप नहीं करती हूँ, ठीक है ना। मैं बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ और आधे घंटे बाद भी बाज़ दफ़ा बाल धो लेती हूँ, ठीक है ना। फ़ायदा तो आपको मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो है ना वो 1 आवर से 2 आवर अपने बालों पर ऑयलिंग करनी चाहिए है। ऑयलिंग और बालों में मसाज करने के बाद, ठीक है ना, फिर बारी आती है शैम्पू की। मैं चिल्टन प्योर का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है। वो भी जो शैम्पू है रेड ऑनियन है, ठीक है, और ये सल्फेट फ्री है और ये नेचुरल है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है ये शैम्पू। उसके बाद कोशिश करती हूँ कि मैं जो शैम्पू चूज़ करूँ ना वो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो और ऑर्गेनिक शैम्पू हो, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करने से बाल मुझे लगता है कि डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, रफ से होने लग जाते हैं, ठीक है। और मैं शैम्पू खरीदते हुए इन 2 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखती हूँ कि जो शैम्पू है वो सल्फर फ्री और पैराबेन फ्री होना चाहिए है। तो फिर मैं चिल्टन प्योर के जो शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। और जब मैं ऑयलिंग की होती है तो मुझे 2 टाइम जो है ना शैम्पू अपने बालों पे अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ऑयलिंग को बालों से निकालने के लिए। अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की होती है तो मैं 1 टाइम ही शैम्पू अपने बालों पे यूज़ करती हूँ। तो ये जो शैम्पू मैंने चूज़ किया है उसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये मेरे बालों को हेयर फॉल से भी रोकता है और हेयर ग्रोथ भी देता है ये वाला शैम्पू।
तो इसके अलावा मैं मेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ कर लेती हूँ, जिसमें मेरा जो मोस्ट फेवरेट शैम्पू है ना वो ये है फटोनिक मैक्स है, ठीक है ना। ये जो है ना बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हों तो ये फ़ौरन क्विक जो है ना वो आपके बालों का हेयर फॉल स्टॉप करता है। तो इसको भी मैं अपनी रूटीन में रखती हूँ कि जब मुझे फील होता है कि मेरे बाल अगर ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं इसको यूज़ करना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरे बाल जो है ना फ़ौरन स्टॉप हों, हेयर फॉल ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट शैम्पू है, ठीक है। इसको तो ज़रूर मैं अपनी जो वॉशरूम की वार्डरोब है उसमें रखती हूँ, ठीक है। और वक्तन फवक्तन मैं इस शैम्पू को यूज़ करती रहती हूँ। इसके अंदर जो है ना कंडीशनर भी शामिल है, इसके साथ मुझे कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो कंडीशनर का है। अच्छा, कंडीशनर को खरीदते हुए मैं ये इस बात को ज़रूर जहन में रखती हूँ कि वो कंडीशनर मैं लेती हूँ जिसमें कोकोनट ऑयल शामिल हो, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है ना वो डैमेज और ड्राई हेयर के लिए बेस्ट होता है। उससे आपके बाल जो है ना सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ। कंडीशनर यूज़ करने का तरीका ये है, जब हमने बाल वॉश कर लिए हैं, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा बालों को जो है ना टॉवल के साथ थोड़ा सा उसमें से पानी जो है ना वो नमी जो है ना उसकी ख़त्म करती हूँ। उसके बाद बालों को दो हिस्सों में, जो आगे को ला के दो हिस्सों में पार्टीशन कर लेती हूँ। आपने बालों के रूट्स पे नहीं लगाना, मीन आपने बालों के रूट्स से कम इतना, ठीक है ना, 2 से 3 इंच के फासले से आपने एंड्स तक जो है ना वो कंडीशनर अप्लाई करना है। सारे बालों पे कंडीशनर अप्लाई कर लेती हूँ, रूट्स पे कंडीशनर अप्लाई नहीं करते हैं। और उसके बाद इसको जब मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं इसको 20 मिनट से 15 मिनट्स अपने बालों पे रहने देती हूँ, वरना 10 मिनट्स बाद इसको वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, कंडीशनर वॉश करने का तरीका भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि बाज़ लोग होते हैं कि अच्छी तरह से कंडीशनर को अपने बालों से वॉश कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग वे है। आपने कंडीशनर को मैक्सिमम जो है ना 60% अपने बालों से वॉश करना है, 40% बालों में रहने देना है। फिर ही आपके बाल सिल्की और स्मूथ नज़र आएंगे, और यही कंडीशनर लगाने का सही तरीका है। मीन ये नहीं है कि आपने जितना कंडीशनर लगाया अच्छी तरह रगड़ के जो है ना बालों से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है ना। कंडीशनर अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, मैं अपने बालों पे मास्क लगाती हूँ, और हफ्ते में मैं 1 दफ़ा ज़रूर अपने बालों पे हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। ऑयलिंग जो है ना वो हफ्ते में मैं 2 दफ़ा ज़रूर अपने बालों पे करती हूँ, और जो मास्क है ना वो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का जो हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट मास्क है, ठीक है। और इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, ठीक है। उसमें इसके फ़ायदे और हर चीज़ बताई गई है, वो भी आप देख लीजिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। और इस मास्क को लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको रूट्स पे नहीं लगाना, ठीक है ना, और 1 इंच के फासले से आपने मास्क जो है ना पूरे बालों में अप्लाई कर देना है। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ इस मास्क को। इस तरह से ये मास्क नज़र आता है, और अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इस मास्क में मिलती है, ठीक है। और एक दफ़ा हम इन्वेस्ट कर लें तो ये बहुत देर तक हमारा जो है ना चल देगा। और मास्क जो है लगाने का तरीका यही है कि आपने अपने बालों पे 1 इंच के फासले से सारे बालों में मास्क लगा लेना है, और 30 मिनट तक अपने बालों पे मास्क को लगा रहने देना है। और उसके बाद आपने इसको जो है ना वो वॉश कर लेना है। अगर आपके पास शावर कैप है, ठीक है ना, वो मैं यहाँ तस्वीर लगा दूंगी, ठीक है, वो आप इसके ऊपर पहन लें, ठीक है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही कैचर से अपने बाल बांध लें, और 30 मिनट्स बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें। ये मेरी वीकली जो रूटीन का हिस्सा जो है ना वो ये हेयर मास्क है। ऑयलिंग है 2 टाइम, ठीक है ना। बाकी तो आप बालों में शैम्पू और कंडीशनर जो है ना वो तो आप हफ्ते में कितनी मर्जी दफ़ा जो आपके बालों की कंडीशन उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वीकली जो है आपकी बालों की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, उसके लिए मैं 2 दफ़ा ज़रूर ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, ठीक है, और 1 दफ़ा हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। हेयर मास्क यूज़ करने के बाद मैं इन्हीं का जो है हेयर सीरम जो है ना वो अपने बालों पे लगा देती हूँ। मीन के मेरे बाल जब थोड़े से ड्राई हो जाते हैं हल्के से, उसके बाद मैं अपने बालों की पार्टीशन करके जो है ना वो रूट्स पे नहीं लगाती हूँ, ठीक है ना, रूट्स से नीचे नीचे जो है ना वो मैं ये सीरम लगाती हूँ। ये मेरी वीकली रूटीन है अपने बालों को अच्छा रखने के लिए। ये मैं हफ्ते में ज़रूर ये चीज़ें अप्लाई करती हूँ, मीन ऑयलिंग करती हूँ और मास्क यूज़ ज़रूर करती हूँ, ठीक है। इससे ये है कि मेरे बाल जो है ना वो मैनेजेबल रहते हैं, और जो है बाल में शाइन आ जाती है, बाल जो है वो हेयर फॉल कम होता है, और बालों में एक चमकदार सी जो है ना वो जान पड़ जाती है। ये मेरी वीकली हेयर रूटीन है। अब बात आती है मेरी वीकली स्किन केयर रूटीन पे, ठीक है। मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर अपने जो फेस का जो है क्लिनजिंग करती हूँ और मसाज करती हूँ कोकोनट ऑयल के साथ, ठीक है। इसे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके
और फिर अपने फेशियल रोलर के साथ मैं अपने फेस पे जो है ना वो मसाज करती हूँ। सबसे बेस्ट जो क्लिनजर है ना वो ऑयलिंग है, ठीक है। आपके फेस पे जो आपके फेस के प्रेशर पॉइंट्स हैं ना उसके हिसाब से आपने ये फेशियल रोलर जो है ना वो यूज़ करना है और फेशियल पॉइंट पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, ठीक है। उससे आपकी स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होती है, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा इसके से, और आपकी स्किन जो है ना वो साफ़ होगी, ठीक है। मैं इसको ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं टिश्यू पेपर लेती हूँ, ठीक है, उससे अपने फेस को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है फेस वॉश की। उसके बाद मैं अपने फेस को फेस वॉश करती हूँ, जिसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मेरे फेस पे एक्नी है तो फिर मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर मैं विंसी का परफेक्ट 30 फेस वॉश सल्फेट फ्री फेस वॉश है, ठीक है ना, एंटी एजिंग है, रिंकल्स पे भी काम करता है। फिर इन दोनों से मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। ये दोनों फेस वॉश मेरी रूटीन का हिस्सा हैं। उसके बाद मैं अपने फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद, ठीक है ना, हफ्ते में मैं 1 से 2 दफ़ा अपने फेस पे हेयर एनर्जी का फेस पॉलिशर अप्लाई करती हूँ। फेस पॉलिशर भी है, ठीक है। आपको आपके फेस पे स्क्रबिंग भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके फेस को ग्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पे आ जाता है, ठीक है। और हफ्ते में मैं से 2 टाइम अपनी रूटीन का हिस्सा रखती हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई कर लेती हूँ और इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से एक थिन लेयर जो है ना वो अपने मैं फेस पर लगा लेती हूँ और फिर इसको 20 मिनट्स के लिए फेस पे ड्राई होने देती हूँ। अच्छा जी, जब ये 20 मिनट बाद हो जाता है ड्राई, ठीक है, उसके बाद मैं इस पर रोज़ वाटर का यूँ हल्का सा स्प्रे करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए यूँ करके मसाज कर लेती हूँ। इसमें छोटे छोटे से ना स्क्रबिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जिससे आपकी स्किन, डेड स्किन जो है ना वो रिमूव हो जाएगी आपकी फेस की, ठीक है। और आपका जो फेस है ना अच्छी तरह स्क्रब हो जाएगा। आप इसे नेक पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस स्किन पॉलिश को, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इस तरह से जो है ना इसको हल्के हल्के हाथों से आपने इसको जो है अपने फेस पे मसाज कर लेना है और उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 दफ़ा मैं फेस मास्क यूज़ करती हूँ और हफ्ते में 2 दफ़ा ही मैं हेयर एनर्जी का स्किन पॉलिशर यूज़ करती हूँ। ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। इसके अलावा हफ्ते में आप 2 दफ़ा जो है नोज स्ट्रिप भी ज़रूर यूज़ कीजिए, जिससे आपके ब्लैक हेड्स नोज से रिमूव हो जाते हैं। मेरे पास रिवाज का भी है और डर्मा शाइन का भी है, ठीक है। दोनों में से और आपके पास जो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। नोज स्ट्रिप यूज़ करने के बाद फिर मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये दोनों अच्छी कंपनीज़ के हैं और दोनों का रिजल्ट अच्छा है। स्किन पॉलिशर के बाद मैं नोज स्ट्रिप यूज़ करती हूँ नोज पे, ठीक है ना। उसका यही है कि आपने हल्की सी आपकी नोज जो है ना वो वेट हो तो आपने उसको स्ट्रिप को निकालना है, अपने नोज पे अप्लाई कर लेना है और जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपने उसको इस तरह से, जैसे ये नोज है, आपने इस ऊपर वाली साइड से, ठीक है, बालों वाली माथे वाली साइड पे आपने उसको उतारना है तो आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है ना वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने फेस पे शीट मास्क इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मैं तो शीट मास्क इस्तेमाल करती हूँ, वरना कोई भी मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शीट मास्क हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। नोज स्ट्रिप भी 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ और स्किन पॉलिशर भी 2 दफ़ा अपने फेस पे इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा जो है ना, जैसे कि गर्मियाँ हैं, ठीक है, और अगर मुझे बाहर बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा है, ठीक है ना, फिर मैं हेयर एनर्जी का जो है ना उपटन यूज़ करती हूँ ना। सनटैन से जो आपकी स्किन ख़राब हो जाती है और सनटैन से बचाता भी है, ठीक है ना। इसकी में भी एक मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, ठीक है। और ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसका लगाने का भी यही तरीका है कि आपने फिर इसको स्किप करके आपने इसको लगा लेना है, ठीक है, और बाकी प्रोसीजर वही है। मैंने इन दोनों में से फिर एक दफ़ा ये इस्तेमाल कर लेती हूँ और एक दफ़ा ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर मेरा बहुत ज़्यादा सूरज का एक्सप्लोजर हो चुका हुआ है तो फिर मैं हफ्ते में एक दफ़ा ये उपटन यूज़ करती हूँ और एक दफ़ा ही फिर स्किन पॉलिशर यूज़ करती हूँ। अगर मेरा धूप में इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है फिर मैं इसे स्किप कर देती हूँ और फिर बेशक यही मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूँगी कि आपने बालों को जो है ना वो इस तरह की पोनीज जो हैं सिल्क की बनी हुई, उसमें आपने अपने बालों को जो है ना बांधना है, अपनी पोनी करनी है, ठीक है ना। ये आपको दराज से भी मिल जाएंगे, आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो है वो दराज से लिए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और ये मैंने $1 शॉप से ली हैं।
इस पोनी को यूज़ करने से आपके बाल जो है ना वो टूटते नहीं हैं, ठीक है। हम दूसरी वाली पोनीस लगाते हैं, जब हम पोनी उतारते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से हमारे बाल टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो सिल्क वाली जो है ना पोनीस यूज़ करें, ठीक है, वो दूसरी वाली पोनीस को अवॉइड करें। लास्ट में मैं ये बात भी आपसे शेयर कर दूं कि जब आपने फेस पे शीट मास्क लगाना है ना, तो फिशर रोलर के साथ आपने 1 से 2 मिनट अपने फेस पे मसाज करना है। जैसे कि ये फेस है और आपने ये ऊपर वाली साइड पे चीक्स पे और ये नोज़ है, आपने इस साइड पे यूं करके फेस पे मसाज करना है और माथे पे आपने इस साइड पे मसाज करना है, इस तरह करके, ठीक है ना। और नोज से इस तरह करके मसाज करना है और नीचे से ऊपर वाली साइड पे मसाज करना है, ठीक है, क्योंकि इससे जो जितना भी इसका जो सीरम है ना वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा अच्छी तरह इस फेशियल रोलर की मदद से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी और इसके साथ ही हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।